दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। मैं मदन लाल आज़ाद, संयोजक संस्थापक ऑल इंडिया बाइक बोर्ड टैक्सी यूनियन। आज दिनांक 26 जून 2021 को आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ। बाइक बोर्ड टैक्सी स्कैम के संदर्भ में एक बड़ी सूचना आप सबको देने के लिए। दोस्तों, आज नोएडा पुलिस ने बाइक बोर्ड टैक्सी स्कैम के 26 ठगों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है, जिनमें से 15 ठग पहले ही गैंगस्टर एक्ट के तहत निरुद्ध किए गए थे। आज नए 11 ठगों को भी गैंगस्टर एक्ट में उत्तर प्रदेश पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए निरुद्ध कर दिया है। इन तमाम ठगों के नाम आप लोग नोट कर लें, क्योंकि बार बार पूछते रहते हो कि जी कौन कौन जेल में है, कौन कौन किस किस पर क्या हुआ है। तो आज मैं 26 ठगों के नाम आपको बता देता हूं, जिनके खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। ये गैंगस्टर एक्ट से आपको क्या लाभ होगा निवेशकों को, ये भी जान लें थोड़ा सा। क्योंकि जो साधारण धाराएं होती हैं उनमें पुलिस के पास उतने अधिकार नहीं होते कि वो किसी ठग के खिलाफ अपनी मर्जी से कुर्की की कार्रवाई कर सकें, उसकी प्रॉपर्टी को सीज कर सकें, नीलाम करवा सकें या उसकी प्रॉपर्टीज को ध्वस्त कर सकें। लेकिन चूंकि गैंगस्टर एक्ट स्पेशल एक्ट है और इसमें पुलिस के पास ही स्वयं ये अधिकार होता है कि पुलिस तमाम गैंगस्टर्स के खिलाफ या जिनको भी गैंगस्टर एक्ट के तहत निरुद्ध किया जाता है उनकी प्रॉपर्टी को जब्त कर सके, नीलाम करवा सके और पीड़ितों का पैसा भी वापस करवा सके। तो गैंगस्टर एक्ट एक स्पेशल एक्ट है, किसी दिन विस्तार से इस पर आपको मैं बताऊंगा। लेकिन फिलहाल आप उन 26 ठगों के नाम नोट कर लें जिनको नोएडा पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के तहत निरुद्ध किया है। पहला नाम संजय भाटी, राजेश भारद्वाज, विजयपाल कसाना, हरीश कुमार, विनोद कुमार, संजय गोयल, विशाल कुमार, राजेश यादव, पुष्पेंद्र सिंह। दूसरा विनोद, आदेश भाटी, सचिन भाटी, करणपाल, सुनील प्रजापति, पवन भाटी, वीएन तिवारी, वीके शर्मा, कोऑपरेटिव बैंक का जो चेयरमैन था वो, दिनेश पांडे, ललित कुमार, सत्येंद्र सिंह, रविंदर वर्मा, रेखा रानी, तरुण शर्मा, विदेश भाटी, मनोज कुमार और अनिल शाह। ये 26 ठगों के नाम हैं जिन पर नोएडा पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की है। और अब नोएडा पुलिस बड़ी आसानी से बिना किसी ऊपरी आदेश के इन ठगों की संपत्तियों को जब्त कर सकती है। पहले भी कई ठगों के खिलाफ नोएडा पुलिस ने जब्ती की कार्रवाई की थी, लेकिन चूंकि अभी कई ठग फरार हैं, उनकी प्रॉपर्टीज को भी अब पुलिस जल्दी से जब्त कर पाएगी। और जब प्रॉपर्टी जब्त होंगी तो उनकी नीलामी भी होगी, और नीलामी होगी तो तमाम पीड़ित भाई बहनों का पैसा भी उन्हें जल्दी वापस मिलने का मार्ग खुलेगा। दोस्तों, ये एक बड़ी खबर है, बड़ी बात है, खुशी की बात है कि नोएडा पुलिस ने इन तमाम ठगों के खिलाफ एक स्पेशल एक्ट के तहत कार्रवाई की। जो फरार हैं वो जल्दी अरेस्ट हो जाएंगे, जो गिरफ्तार हैं उनको जमानत नहीं मिल पाएगी जल्दी से, वो जेल में ही रहेंगे। तो ठगों की अगर अंतिम सांसें जेलों के अंदर ही गुजरें तो ये देश के लिए, आप सबके लिए बेहतर होगा। दोस्तों, चूंकि नोएडा पुलिस ने बाइक बोर्ड टैक्सी स्कैम में गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की है, चीटिंग के मुकदमे पहले से ही दर्ज हैं और कई सारे एक्ट लगा दिए गए हैं। अब एक ही चीज़ की ऑफिशियल घोषणा होनी बाकी रह गई है कि जल्दी से जल्दी बाइक बोर्ड टैक्सी स्कैम को सीबीआई के हवाले कर दिया जाए, चूंकि इनमें से कुछ ठग विदेश भाग चुके हैं। जैसे संजय भाटी की कथित पत्नी दीप्ति बहल, उसका राइट हैंड विजेंद्र सिंह हुड्डा और भी कई लोग ऐसे हो सकते हैं जो विदेश भाग गए होंगे।
और बहुत सारे बेईमान आईपीएस आईएएस ऑफिसर्स हैं इस मामले में इन्वॉल्व, बहुत सारे नेता हैं, मिनिस्टर है नितिन गडकरी। तो जब तक ये मामला सीबीआई के हवाले नहीं हो जाता तब तक हमको और आपको शांति से नहीं बैठना है। आज एक हमारे वरिष्ठ साथी एक सुझाव दे रहे थे कपूर साहब कि जी अब चूंकि किसान आंदोलन भी अपने चरम पर पहुंचने वाला है, तो ऐसे वक्त में और चुनाव भी हैं उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, हरियाणा वगैरह कई राज्यों में, तो इसलिए अब तमाम ठगी पीड़ितों को एकजुट किया जाए और एक बड़ा हल्ला बोल आंदोलन जंतर मंतर संसद भवन नई दिल्ली पर आयोजित किया जाए, ताकि जल्दी से जल्दी सीरियसली सरकार इस मामले को सीबीआई के हवाले करे और इसमें अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून 2019 के प्रोविजंस को भी इम्प्लीमेंट करे, ताकि तमाम लोगों का पैसा उन्हें 180 वर्किंग डेज में जल्दी से जल्दी मिल सके। दोस्तों, बहुत अच्छा सुझाव है, मैं तो लगातार इस पर बोलता ही रहता हूं, लेकिन आप सबको भी इस पर अमल करना है। चूंकि सरकार कई बार पीड़ितों को धोखा देने के लिए, गुमराह करने के लिए भी तरह तरह की घोषणाएं कर देती हैं चुनाव से पूर्व। चूंकि चुनाव सिर पर है और बड़ा महत्वपूर्ण चुनाव है उत्तर प्रदेश का खास करके और पंजाब का, तो पंजाब, यूपी और हरियाणा के लाखों लोग बाइक बोट टैक्सी स्कैम में पीड़ित हैं। 2 लाख से ज़्यादा सैनिक इसमें पीड़ित हैं। और अन्य स्कैम्स की भी बात हम करें तो उन तमाम स्कैम्स में इन तीनों राज्यों के बहुत सारे लोग, लाखों नहीं बल्कि करोड़ों लोग, पूरे देश भर की अगर हम बात करते हैं तो 20 करोड़ लोग आज ठगी के शिकार हैं। तो अगर इन 3 राज्यों की हम बात कर लेंगे, 4 राज्यों की, उत्तराखंड में भी चुनाव है, उत्तराखंड, हरियाणा, पंजाब और यूपी, तो कई करोड़ ठगी पीड़ित इन 4 राज्यों में मिल जाएंगे। और तमाम ठगी पीड़ित संगठित हो जाते हैं, एकजुट हो जाते हैं। वो केवल सरकार को ये एहसास करा दें कि उनका पैसा वापस नहीं हुआ, तो वो वर्तमान सरकार के उम्मीदवारों को, भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों को वोट नहीं करेंगे और इन्हें इलेक्शन में हरा देंगे। तो यही सरकार आपकी मांग को बहुत जल्दी मान लेगी और बाइक बोट, हेलो टैक्सी, साइंस सिटी, राधा माधव कॉरपोरेशन लिमिटेड, ब्लू फॉक्स मोशन पिक्चर लिमिटेड, वाया इंडिया, मशरूम इंडिया, स्ट्रीट हॉक्स, ऑक्सी 300, गो राइड, गो बाइक, गो वे, हेलो राइड, टॉप राइड और इस तरह के जितने भी स्कैम जो यूपी बेस्ड स्कैम हैं, जिन कंपनीज के मुख्यालय यूपी में थे, जेबीसी वगैरह के, इन तमाम स्कैम्स पर, तमाम ठगों पर उत्तर प्रदेश सरकार गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई करेगी और इन तमाम मामलों की जांच सीबीआई के हवाले करवाने की सिफारिश सेंट्रल गवर्नमेंट को भेजेगी और अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून 2019 के तहत उसके रूल्स को नोटिफाइड किया जाएगा। स्पेशल कोर्ट स्पीडी ट्रायल करवा करके आप सबका पैसा 180 वर्किंग डेज के अंदर अंदर वापस करवा देगी यही सरकार, बशर्ते आप सब लोग संगठित हो जाएं, समन्वित प्रयास करें, सामूहिक रूप से हल्ला बोल आंदोलन आरंभ करें। इस आंदोलन की तैयारियों के लिए हमने आगामी 7 जुलाई को जंतर मंतर पर एक खास मीटिंग बुलाई है। मैं इस वीडियो संदेश के माध्यम से आपको कहना चाहता हूं कि आप तमाम साथी, आप भले ही किसी भी कंपनी के ठगी पीड़ित हों, PACL के, सहारा के, साइंस सिटी के, राधा माधव के, फ्यूचर मेकर के, ऑक्सी 300 के, ब्लू फॉक्स मोशन के, बाइक बोट के, हेलो टैक्सी के, गो बाइक के, गो राइड के, JCB के, जिसके भी हैं आप तमाम साथी इस आगामी 7 जुलाई वाली मीटिंग में सादर आमंत्रित हैं। सुबह 10 बजे हम मीटिंग करेंगे और इस मीटिंग में फाइनल डिसीजन लिया जाएगा कि किस तिथि को हमें एक जोरदार हल्ला बोल सत्याग्रह आंदोलन सरकार के विरुद्ध करना है और जोरदार तरीके से अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून 2019 को लागू करने की मांग करनी है और अपनी धन वापसी की मांग करनी है। दोस्तों, ये संभव है, हो सकता है आपका पैसा आपको बहुत जल्दी वापस मिल जाएगा। आप लोग शक्ति के साथ अपनी इस मांग को उठाइए। 7 जुलाई को तमाम लोग सादर आमंत्रित हैं, आइए जंतर मंतर पर। दूसरी अपील मेरी साथियों वही है कि जिन साथियों ने अभी तक कानूनी कार्रवाइयाँ नहीं की हैं, जो ऑल इंडिया बाइक बोट टैक्सी यूनियन से नहीं जुड़े हैं, जिन्होंने हाई कोर्ट की रिकवरी रिट पिटीशन को ज्वाइन नहीं किया है, वो तमाम लोग
अपनी अपनी शिकायतें दर्ज कराएं, ऑल इंडिया बाइक बोर्ड टैक्सी यूनियन की मेंबरशिप लें, ताकि हम जोरदार ढंग से पूरी ताकत के साथ सरकार को ये एहसास करा सकें कि लाखों नहीं करोड़ों लोगों को ठगा गया है भारत के प्रधानमंत्री के ग्रीन इंडिया क्लीन इंडिया मिशन के नाम पर, भारत के प्रधानमंत्री की आवास योजना के नाम पर, भारत के प्रधानमंत्री की रोजगार स्कीम के नाम पर, भारत के प्रधानमंत्री की आत्मनिर्भर भारत अभियान के नाम पर। दोस्तों, मैं आपको ये भी अपील करूंगा कि आप तमाम साथी हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप सबको ताज़ा अपडेट घर बैठे मिलती रहे। हमारे ट्विटर हैंडल युगांतर न्यूज़ को जा कर के फॉलो करें और हमारे ट्वीट्स को रीट्वीट्स किया करें, ट्वीट करें #बाइकबोट CBI के नाम से, #राधा माधव कॉरपोरेशन लिमिटेड CBI के नाम से, #साइंस सिटी CBI के नाम से, ब्लू फॉक्स मोशन पिक्चर लिमिटेड CBI के नाम से, #अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून 2019 लागू करो के नाम से। आप जब ट्विटर पर अभियान चलाएंगे, फेसबुक पर अभियान चलाएंगे, व्हाट्सएप पर चलाएंगे, तो इस आपके सोशल मीडिया अभियान का प्रभाव जमीन पर भी पड़ेगा। ज़्यादा लोग इकट्ठे होंगे और जब ज़्यादा लोग इकट्ठे होंगे तो ये सरकार आपकी मांग को स्वीकार कर लेगी, चूँकि आपकी मांग जायज़ मांग है, न्यायपूर्ण मांग है, और आपका जो मार्ग है, आपकी जो लड़ाई है, वो सत्य की लड़ाई है। और संसार का इतिहास बताता है कि अंतिम विजेता सत्य होता है। आप जीत जाएंगे। थोड़ी सी दिक्कतें अवश्य आई हैं आपके जीवन में, लेकिन अब समय बढ़िया आ चुका है। आपकी दिक्कतों का समाधान होगा, समापन होगा। आपकी मेहनत की डूबी हुई रकम आप सब लोगों को वापस मिलेगी। जय हिंद, जय भारत।